Lost decade. The lost decade. Japan's lost decade. That period from 2000 to 2010 is nicknamed the lost decade. क्या है ये लॉस्ट डेकेड? सुनने में बहुत डरावना लगता है। ये जापान के साथ हो चुका है, ये जर्मनी के साथ हो चुका है, ये ब्रिटेन के साथ हो चुका है और मेरी ये वीडियो पूजा मेहरा की इस बुक द लॉस्ट डेकेड से प्रभावित है। लॉस्ट डेकेड वो बहुत लंबा पीरियड होता है इकोनॉमी में जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। 10 साल तक आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं करती है बल्कि नीचे जाने लगती है। और इंटरेस्टिंग बात है और जो मैंने आपको अपने इस एआई मॉडल के थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा कि लॉस्ट डेकेड जो है वो सिर्फ कंट्री में नहीं होता है। इट कैन हैपन विद अ कंट्री बट इट कैन हैपन विद कमोडिटीज ऑल्सो। जैसे कि 1980 से 2000 तक गोल्ड का प्राइस $850 से गिरकर $250 गया था। 20 सालों में एनुअल नेगेटिव रिटर्न ऑफ 4%। ऑयल 1980 से लेकर 1990 तक -70% गया था। 10 साल पहले अगर आप ऑयल खरीदते तो $35 पर बैरल होता और 10 साल के बाद वो $10 पर बैरल रह गया था। सेम चीज रियल एस्टेट में देखने को मिली है। यूएस की नेशनल हाउसिंग 2006 से 2013 तक -30% गिरी थी। ऑलमोस्ट ए डेकेड लॉस्ट। मैनहट्टन के कॉन्डोज 2010 से 2020 तक बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए थे। और आप क्रिप्टो के लिए जानना चाहते हो तो वीडियो अंत तक देखो। लॉस्ट डेकेड एक बहुत ही आई ओपनिंग फिनोमिना है जो इकोनॉमी में आता है। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, इस वीडियो में आपको लॉस्ट डेकेड एक्सप्लेन करूंगा क्यों मुझे लगता है कि अगला लॉस्ट डेकेड बहुत जल्दी आने वाला है। पर उससे पहले सबसे जरूरी डिस्क्लेमर, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं तो इसलिए आप मेरी बात को जो है वो नॉलेज की तरह समझो, उसको एजुकेशन की तरह समझो, उसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह मत समझो। एक छोटी सी क्लिप पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉस्ट डेकेड कब आएगा समझाता हूं। Now you started investing in 2000. For the next 10 years, the market crashed. The market then went up. The market then crashed again in 2007. This was often called the lost decade. इस अर्थशास्त्री ने कहने की कोशिश की है कि 2000 सन में आपने कुछ खरीदा, 2006-7 तक आपको थोड़ा सा रिटर्न मिलता रहा, 2007, 8, 9, 10 में मार्केट क्रैश हुई और 10 साल तक आपने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा और वो फ्लैट रहा, बल्कि उसमें नेगेटिव ग्रोथ मिली। अब मेरे इस टूल के माध्यम से समझते हैं कि अगला लॉस्ट डेकेड कब आएगा। पहले इक्विटीज को समझते हैं क्योंकि इक्विटीज की चाल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2000 सन से 2010 लॉस्ट डेकेड था अमेरिका के लिए। 1990 से 2020 तक लॉस्ट 30 इयर्स फॉर जापान था और इमर्जिंग मार्केट के लिए 2010 से 2020 लॉस्ट डेकेड था। तो यानी कि ये ना चीजें अक्सर होती हैं। तो पहला पार्ट तो ये है कि आवेश में आकर ये भूल जाना कि जिस मार्केट को आप देख रहे हो वो एक्चुअली सालों से इफ नॉट दशकों से बढ़ती जा रही है। आपके सामने S&P 500 है और जरा एक बार देख लेते हैं, अगर हम जूम आउट करके देखें तो S&P 500 में एक तगड़ा बड़ा क्रैश कब से नहीं आया है। मुझे तो लगता है इससे बड़ा क्रैश या फिर इससे बड़ा क्रैश काफी समय से नहीं आया। तो ये जो 25% के क्रैश हैं ये कोविड और चाइना के टैरिफ वॉर के दौरान आए थे। बट तगड़ा क्रैश तो वो होता है जब S&P 500 50% गिरे। तो हमने लास्ट टाइम S&P 500 को 50% कब नीचे जाते हुए देखा था? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2007-9 में लास्ट टाइम S&P 500 60% नीचे गया था। यानी कि हमें 2009 से अब तक करीब करीब 17 साल हो चुके हैं जब से एक बड़ा डंप नहीं आया है। और बड़े डंप का मतलब ये नहीं है कि यहां पर एक लॉस्ट डेकेड था, नहीं। लॉस्ट डेकेड तो तब होता है जब डंप आने के बाद प्राइस वापसी नहीं कर पाता है। और यहां पर अमेरिका ने हर बार की तरह ओसामा बिन लादेन को मारकर या कुछ ऐसी हरकत करके इंश्योर किया कि ये जो पीरियड था करीब करीब 5 साल का वो जरूर साइडवेज था, बड़ी मार्केट में क्रांति आई और उसके बाद हमें लॉस्ट डेकेड से हम बच गए। सवाल ये उठता है कि क्या इस दफा लॉस्ट डेकेड आएगा? पहले देखते हैं कि हम अपने मूविंग एवरेज से कितने दूर है। ये मंथली टाइम फ्रेम है और हमारी 50 मंथ मूविंग एवरेज है वो 25% नीचे है। मॉडर्न युग में जब पैसा इतना ज्यादा है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और वो तबाह हो जाएंगी अगर एक 50% का क्रैश आता है। अक्सर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 25% से ज्यादा क्रैश जो है स्टॉक मार्केट ने नहीं देखे हैं। तो एक 25% का क्रैश तो दोस्त बनता है जहां पर S&P 500 अपने 50 मंथ मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाए, जो कि अक्सर करती रहती है। 2022 में भी की थी और कोविड में हल्का सा उसके नीचे भी गई थी। तो 25% का क्रैश मैं अपने माइंड में लेकर चल रहा हूं कि 2026 और 27 में कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों आई नो आपके माइंड में यूजुअल सवाल ये आएगा कि रोहित अगर ये कह रहा है कि 2009 के बाद से S&P 500 में कोई डंप नहीं आया है और इस साल के अंत तक एक डंप आ सकता है, तो 2026 के अंत में S&P 500 गिरने पर कौन सी चीज सर्वाइव करेगी? हाउ विल क्रिप्टो सर्वाइव? हाउ विल एनीथिंग सर्वाइव? दैट इज वेयर द मेन लेसन इज। तो ध्यान से सुनना और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करना। पहली बात, देयर इज ऑलवेज अ करेक्शन अराउंड द कॉर्नर। एक करेक्शन, एक बड़ी करेक्शन, एक 25% का डंप कभी भी आ सकता है, खासकर जब वो काफी समय से नहीं आया है। अब यहां पर बात हो रही है लॉस्ट डेकेड की। 10 साल तक S&P 500 का 7000 से नीचे रहना विल मेक श्योर कि कोई चीज ऊपर नहीं जाएगी। यस,
द लेसन हियर इज, जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान से समझना है, कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट ना करना भी आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर मैं आपकी जगह होता तो 2020 में जब कोविड क्रैश था, जब सारी दुनिया पाताल लोक के अंदर थी, उस समय अपना घर बेचकर, अपनी गाड़ी बेचकर चीजों को, रिस्क एसेट्स में पैसा डालना वाज अ स्मार्ट मूव। आज जब हर चीज अपने ऑल टाइम हाई पर है, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि रियल एस्टेट के दाम, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, डोंट लुक एट कि यार ओ मेरा स्टॉक तो नीचे है, मैंने तो वो उस चीनी वाली कंपनी में डाला हुआ था, मैंने तो उस कार मैन्युफैक्चर कंपनी में उसका स्टॉक नहीं। द होल वर्ल्ड इज अप। आपके 2-4 स्टॉक हो सकता है नीचे, आपके ऑल्ट कॉइन हो सकता है नीचे, बट द होल कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड इज इन्फ्लेटेड। अब वो चाहे यहां से 10% और ऊपर चला जाए, गोल्ड जो करीब करीब $40 ट्रिलियन की मार्केट कैप पर है, शायद वो 10% और ऊपर चला जाए। आपका निफ्टी बैंक जो शायद 50,000 पर है, या आपका S&P 500 जो 7,000 पर, हो सकता है 20% और ऊपर चला जाए। क्या आप 20% के लिए रिस्क लेंगे? कभी कभी जीवन के इस पड़ाव पर आपको निर्णय लेना होता है कि मैं कितना सेफ खेलने वाला हूं। मैं अक्सर नहीं बोलता हूं, मैंने पिछले 1-2 महीने में कहना शुरू किया है कि मेरे जीवन का फिक्स्ड डिपॉजिट का लेवल आज तक के हाईएस्ट लेवल पर है। अगर आप अपने जीवन में 5-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ कमा चुके हो, और उसमें से अगर आप एक बड़ा हिस्सा 20%, 30% अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करा भी देते हो, तो आप क्या लूज कर जाओ? ठीक है, तो जीवन में, और ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं अपने लिए फिक्स डिपॉजिट की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि भारत में एक आपको सौगात है कि जब भी आपको लगे कि यार स्टॉक मार्केट 30% डाउन हो गया, 50% डाउन हो गया, तुरंत एफडी तोड़वाओ। ऐसे समय पर एंटर करेंगे जहां पर एंटर करने में मजा आएगा। और दूसरी बात, काफी लोग ये कहेंगे कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैंने 2024, 25, 26 में क्रिप्टो में इतना पैसा गवाया, स्टॉक में इतना पैसा गवाया। उनके लिए मैंने एक टूल बनाया है जो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। मेरे इस टूल का नाम है लॉस कैलकुलेटर, क्योंकि मैंने खुद 2010 के क्रैश में काफी पैसा लूज किया था, बट मैंने अपने माइंड में एक टूल बनाया जो मैं आपके लिए बताता हूं। उस समय मैं 25 साल का था, और जो अमाउंट मैंने लूज किया था वो ऑलमोस्ट $100,000 था। 70 लाख 80 लाख रुपए उस समय गंवाना बहुत बड़ी बात थी। मैंने उस समय रियलाइज किया कि 25 साल की उम्र में मेरी एनुअल इनकम उस समय हुआ करती थी करीब करीब $20,000, यानी कि मैं मोटा मोटा अर्न करता था करीब करीब 15 लाख रुपए की मेरी सैलरी हुआ करती थी। तो $20,000 मैंने लूज किए थे। और फिर जब मैंने अपने माइंड में निकाला कि इसका ट्रूथ क्या है, ट्रूथ यह था कि मैंने सिर्फ 20-25 हजार रुपए लूज किए। मेरे पास जीवन में उसके बाद 35 साल और बचे थे, और मेरे करंट सैलरी के बेसिस पर, जो मेरी करंट एनुअल इनकम थी, उसके हिसाब से मैं अपने जीवन में 18-20 लाख रुपए, उस 35 साल में $20,000 यानी कि 15 लाख रुपए के हिसाब से मैं बहुत पैसा कमाने वाला था। यानी कि जो मैंने पैसा गवाया, दैट मनी वॉज 1.38%, जस्ट 1.38% ऑफ माई लाइफ अर्निंग। उस समय वो अमाउंट मुझे बहुत बड़ा लगा। 70 लाख रुपए लूज कर दिए, मैं तो सिर्फ 15 लाख रुपए कमाता हूं, बट मैं ये भूल गया कि मेरी उम्र कितनी है। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लॉस कैलकुलेटर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जहां पर आप खुद भी ये लॉस कैलकुलेटर यूज कर सकें, तो उसके लिए कमेंट करें। और साथ साथ अगर आप ये लॉस्ट डेकेड प्राप्त करना चाहते हो, लॉस्ट डेकेड क्या होता है, लॉस्ट डेकेड के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो भी कमेंट में लिखो द लॉस्ट डेकेड, एंड मेरी टीम आपको ये दोनों लिंक्स प्रदान करेगी ताकि आप देख सको कि जीवन में कभी कभी लॉस खाना बहुत बड़ी लर्निंग होती है, बशर्ते अगर आपको पता हो कि मेरी उम्र क्या है, मुझे कितने साल जीना, और मैं कितना पैसा बना पाऊंगा, और ये जो पैसा मैंने गवाया है, ये मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान लेसन था। आई होप आपने इस लॉस्ट डेकेड के एनालॉजी से कुछ सीखा होगा। मैं चाहूंगा कि आप 2 मैसेज होम लेकर जाएं। पहली बात, जाने कि आप कौन हो, आपके पास जीवन में साल कितने बड़े हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितने लोगों की है। अगर डिपेंडेंसी कम है, आप यंग हो, तो रिस्क लो, दबा के रिस्क लो, इन्वेस्ट करो। अगर आप मेरी तरह से $1 लाख लूज कर भी जाओगे 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, तो क्या ही नुकसान होगा। बट अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट है, जैसे मेरे ऊपर 40 की वर्ष की उम्र में काफी लोग डिपेंडेंट है, मेरे परिवार के साथ साथ हमारा स्टाफ भी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं 2026-27 में भर भर के रिस्क लूं। इसलिए मैं एफडी का रास्ता चुन रहा हूं। आप अपना 50-30-15-5 खुद बना सकते हो। मेरा 50-30-15-5 जीवन में आज 50% एफडी है, ताकि जब वो बड़ा क्रैश आए, चाहे वो स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, या फिर क्रिप्टो में, तो मैं अपनी 50% नेटवर्थ को एफडी से तोड़वाकर उन रिस्क एसेट्स में डाल पाऊं, घात लगाकर हमला करूं। बट याद रखना, इस जीवन के स्टेज पर भी 30-15-5 मेरा अभी भी इन्वेस्टेड है। तो अगर इसका किसी ने ये कंक्लूजन निकाला कि रोहित भाई सब कुछ बेच रहा है, रोहित बिल्कुल बेरिश हो गया है, फलाना ढमकाना, तो मेरे अपने नेटवर्थ का 50% अभी भी स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड हूं। आई डोंट वांट टू गेस कि हाँ मेरे को लग रहा है क्रैश आने वाला, तो सब कुछ बेच के सिर्फ कैश में चला जाऊं। दैट इज नॉट द वे। वो ताबड़तिल्ला हाबड़बिल्ला होता है, और आपने इस चैनल पर ताबड़तिल्ला हाबड़बिल्ला ना करना सीखा है, लॉस्ट डेकेड्स को रिस्पेक्ट करना सीखा कि यार 20 साल हो गए लॉस्ट डेकेड नहीं आया, तो क्या पता लॉस्ट डेकेड अगर आ जाए, तो तैयारी करना बहुत जरूरी है। और ये जानना कि आप जीवन में बहुत पैसा अपनी सैलरी से, अपने पेशे से कमाने वाले हो, तो डरना क्या, बहुत बड़ा फ्यूचर है। आई होप अगर आप इससे कुछ सीखे होगे तो वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों से शेयर करोगे। धन्यवाद।
जय हिंद।